सबसे अभेद माने जाने वाली सुरक्षा दीवार ढह चुकी है। क्रेमलिन की नाक के नीचे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे सबसे सुरक्षित शहर अब यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोनों की सीधी जद में है। जी हाँ, बीती रात कुछ ऐसा ही हुआ। रूस की राजधानी मॉस्को और उसके सांस्कृतिक केंद्र सेंट पीटर्सबर्ग में एक के बाद एक बड़े धमाके हुए और आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया। यूक्रेन ने रूस की वॉर इकोनॉमी यानी युद्ध की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते हुए अपने सबसे बड़े डीप स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आखिर रात के अंधेरे में रूस के भीतर ऐसा क्या क्या तबाही मच गया, कैसे रूस का अमेज़न कहे जाने वाला वाइल्ड बेरीज राख में तब्दील हो गया और एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी में शोले भड़क उठे। आइए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत होती है मॉस्को से महज 65 किलोमीटर दूर चेखोव इलाके से। बीती रात जब लोग सो रहे थे तभी आसमान में गूंजती ड्रोनों की सनसनाहट ने सन्नाटा चीर दिया। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने यूक्रेनी ड्रोनों को बेहद नीची उड़ान भरते देखा और कुछ ही पलों में चेखोव स्थित वाइल्ड बेरीज के विशालकाय लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस से आग की लपटें उठने लगी। मॉस्को बाल्च के गवर्नर आंड्रेई वॉरबेयोव के मुताबिक नोवोसियोल्की इंडस्ट्रियल जोन पर कई ड्रोन गिरे। इस भीषण हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन यूक्रेन का ये प्लान सिर्फ मॉस्को तक सीमित नहीं था। कुछ ही घंटों के भीतर दूसरा हमला हुआ सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाके क्रांत्स्रीबोर में। यहाँ भी निशाने पर था वाइल्ड बेरीज का एक और बड़ा वेयरहाउस। स्थानीय प्रशासन और खुद कंपनी ने इस हमले की पुष्टि की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग ये दोनों वो शहर है जिन्हें रूस के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा हासिल है। ऐसे में यूक्रेनी ड्रोनों का इन सुरक्षा घेरों को चीरते हुए इतनी गहराई तक पहुंच जाना रूसी सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यूक्रेन किसी सैन्य ठिकाने की बजाय एक शॉपिंग या लॉजिस्टिक वेयरहाउस को निशाना क्यों बना रहा? दरअसल वाइल्ड बेरीज को रूस का अमेज़न माना जाता है, लेकिन पश्चिमी देशों और यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ये सिर्फ एक सिविलियन कंपनी नहीं है। आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सेना के लिए ड्रोन के पुर्जे और बॉडी आर्मर जैसे सैन्य उपकरण बेचने में हो रहा है। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ ने इसकी बैंकिंग विंग पर प्रतिबंध लगा रखे हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर रूसी सरकार के खजाने को मजबूत करती है। रूसी मीडिया के शुरुआती अनुमानों की माने तो इस एक रात के हमले से वाइल्ड बेरीज से जुड़े कारोबारियों को 215 से 280 अरब रूबल तक का भारी भरकम नुकसान हो सकता है। यानी सीधे तौर पर रूस के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की कमर टूट गई है। तबाही की ये कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी रात समारा ओब्लास्ट में स्थित सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर भी एक के बाद एक कई ड्रोन गिरे, जिससे पूरे रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। कीव का कहना है कि रूस के तेल रिफाइनरियां और ईंधन डिपो वैध सैन्य लक्ष्य है, क्योंकि यही वो ईंधन और पैसा पैदा करते हैं जिससे पुतिन की वॉर मशीन यानी सेना को ताकत मिलती है। पिछले 1 साल में यूक्रेन ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। अब लड़ाई सिर्फ फ्रंट लाइन यानी सीमा पर नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि इसे रूस के दिल तक ले जाया जा रहा है। यूक्रेन का डीप स्ट्राइक अभियान अब तेल डिपो, रिफाइनरी, लॉजिस्टिक हब और सप्लाई चेन को निशाना बना रहा है, वो भी जंग के मैदान से सैकड़ों किलोमीटर दूर। हालांकि रूस का दावा है कि उसने रात भर में कई ड्रोनों को मार गिराया, लेकिन जो ड्रोन अपने निशाने तक पहुंचे उन्होंने ये साबित कर दिया है कि यूक्रेन की लंबी दूरी के ड्रोन हमले करने की क्षमता पहले से कई गुना घातक हो चुकी है। क्रेमलिन के इतने कड़े पहरे के बावजूद अगर यूक्रेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे सुरक्षित शहरों को लगातार दहला रहा है, तो क्या रूस का एयर डिफेंस सिस्टम अब कमजोर पड़ चुका है, या फिर यूक्रेन की ये डीप स्ट्राइक रणनीति इस युद्ध की पूरी दिशा ही बदलने वाली है? क्या पुतिन इस तबाही का बदला लेने के लिए कोई नया और बड़ा कदम उठाएंगे? इस खबर से जुड़ी हर बड़ी और प्रामाणिक अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.